वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम क्लास 11th का आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम दो चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नाउ आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? मोशन के बारे में। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो फिजिक्स है ये बहुत बड़ी स्टडी है, इट्स अ वास्ट स्टडी। जैसे कि जो सन से लाइट आ रही है जिसे हम जनरल ऑप्टिक्स कहते हैं, मैंने एक बार डिस्क्रिप्शन में लिखा भी था स्टार्टिंग में ही जब हम फिजिकल वर्ड्स पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारे मैंने अलग अलग ब्रांचेस बनाई थी, क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रिकली वेरी करते हैं उनका भी। नाउ आज जो हम स्टडी करेंगे वो बेसिकली मोशन मींस मैकेनिक्स। तो हम आज जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली किस पर करेंगे? आंसर आज हम जो स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स पर करेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिक्स होती क्या है? मैकेनिक्स बेसिकली जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का मीनिंग ये सबसे पहले जो मैकेनिक्स है ये ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की। इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज, और बेसिकली when we studied mechanics generally we use the laws of Newton's law of motion. Here मैकेनिक्स में हम जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे? बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रोका जाए या उस ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में क्या पोजीशन है, क्या रिलेटिविटी है, क्या दोनों के बीच में कनेक्शन है, इन सब की स्टडी हम किसमें करेंगे? आंसर इज इन सब की स्टडी हम किसमें करेंगे? मैकेनिक्स में। सो व्हाट इज मैकेनिक्स? Mechanics, it is the branch of physics in which we studied about motion. अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि मैकेनिक्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाए। सो ऑब्जेक्ट रुक सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट चल सकता है, बट उसके चलने के पीछे का क्या कारण रहा होगा। अगर हम केवल चलने की बात करें, हम उनके केवल डिफाइन करने की बात करें, दूसरा पॉइंट, और तीसरा कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो किस कारण चल रहा है। सो मैकेनिक्स को हम जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। दिस वन स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। Now these are the 3 branches of mechanics: statics, kinematics and dynamics. Now statics जैसे नाम, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है अपनी पोजीशन पर रुका हुआ है तो हम उसकी स्टडी किसमें करेंगे? काइनेमैटिक्स में, सॉरी स्टैटिक्स में। काइनेमैटिक्स में किस किस को स्टडी करेंगे? आंसर रेस्ट और मोशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम किसमें स्टडी करेंगे? काइनेटिक्स में। मींस काइनेमैटिक्स में हम केवल इसको डिफाइन करेंगे और इनको कोरिलेट करेंगे कि आपस में
जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। नाउ डायनामिक्स मींस कि जो मोशन हो रही है वो किस कारण हो रही है। वैसे तो हमें पता है कि जो मोशन होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पर को पुश करने से नहीं, कुछ उस पर फोर्स अप्लाई करने से होती है, या ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट इफ वी जस्ट नो व्हाट इज मोशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड बहुत सारी जितनी भी हमारे पास क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, उनको डिफाइन करने के लिए हम किस मैकेनिक्स का यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स का, और उनके कारण को जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डायनामिक्स का। सो आज हम जो स्टडी करेंगे वो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे कि रेस्ट होता क्या है। रेस्ट और मोशन दो टर्म्स हैं, सबसे पहले हम इन्हीं को डिफाइन करेंगे। जैसे कि सपोज दैट ये जो ब्लैक बोर्ड आपको शो हो रहा है ये किस कंडीशन में है, रेस्ट में, तो वी कैन से दैट इट इज इन रेस्ट पोजीशन। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाकई में, क्या ये एक्चुअली में रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। सो आंसर इज नो। अब नो क्यों, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो इनसाइड द अर्थ से देख रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, रोटेशन करती है, मींस वो घूम रही है। अगर वो घूम रही है तो साथ में हम भी घूम रहे होंगे। अगर हम भी घूम रहे हैं तो इसका मतलब जो मेरी और ब्लैक बोर्ड की पोजीशन है वो कैसी है, रिलेटिव है। लेकिन जैसे जैसे बोर्ड मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सन, वैसे ही मैं भी मूव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सन, तो जो मेरी पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ब्लैक बोर्ड, वो कितनी होगी, 0, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आ रहा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस सपोज दैट कोई थर्ड पर्सन जो आउट ऑफ स्पेस चला जाए और उससे पूछा जाए कि क्या ये ब्लैक बोर्ड रुका हुआ है, पहले मुझसे पूछा गया ब्लैक बोर्ड रुका, मैंने कहा बिल्कुल रुका हुआ है, रेस्ट में है। बट जो दूसरा पर्सन था जो आउट स्पेस में है उससे पूछा गया कि क्या ये रुका हुआ है, उसने कहा नहीं ये रुका हुआ नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल नहीं है। मींस इसमें क्या कंट्रडिक्शन आ रही है, कंट्रडिक्शन तो पॉसिबल नहीं होता। और क्वेश्चन एक के बहुत सारे हो सकते हैं बट इफ देयर इज नो कंट्रडिक्शन, बट हियर द क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन के दो आंसर निकल गए जो कि पॉसिबल नहीं है, वो भी कंट्रडिक्ट है एक दूसरे के। सो तो रेस्ट होता है कि नहीं होता, अब ये कंडीशन है। तो आंसर ये है कि रेस्ट किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। इट फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बॉडी कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा किसमें होती है, मोशन में होती है, जिसे हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। सो रिमेंबर दैट नो वन ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट इन द होल यूनिवर्स, बट इट इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो डिफाइन कर लेते हैं रेस्ट को। ये ध्यान रखना कि जो रेस्ट है वो केवल हम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मान सकते हैं। सो व्हाट इज रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, an object is said to be in rest if it does not change the position, if it does not change, if it does not change the position with respect to surroundings, with respect to surroundings, with the passage of time, with the passage of, with the passage of time. For example, a book laying on the table, a book laying on the table. Now here
जब रेस्ट को डिफाइन करने की बात आई तो हमने ये माना कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है केवल तब जब उसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ना बदल रही हो। सराउंडिंग मतलब जो आसपास उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैं इसको ब्लैक बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में ये ब्लैक बोर्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, देन आई कैन से दैट दिस ब्लैक बोर्ड इज इन रेस्ट पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मी एज ए सराउंडिंग। सो किसी भी बॉडी के या किसी भी टर्म किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने के लिए ये नेसेसरी है कि हम किसके रिलेटिव में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज दैट हम खड़े हुए हैं रोड पर और हमें बस पकड़कर मेरठ वगैरह के लिए जाना है, तो क्या होगा, मैं उस बस को ऑब्जर्व, जो उस बस में बैठे हुए पर्सन, बहुत सारी बस हमें क्रॉस भी करेंगी, तो जो बस के अंदर पर्सन बैठा हुआ है मैं उसको चलता हुआ दिखाई दूंगा या रुका हुआ दिखाई दूंगा? आंसर रुका हुआ दिखाई दूंगा। बट जो अब दोनों के स्टेटमेंट अलग हो गए, बट दोनों का स्टेटमेंट करेक्ट है। बस में जो बैठा है वो कहेगा कि मैं इस सड़क पर खड़ा हुआ हूं, बट मैं कहूंगा कि जो बस के अंदर बैठे हुए पर्सन है वो क्या है, मोशन में कि रेस्ट में है? तो आंसर है जो बस के अंदर पर्सन बैठे हुए हैं वो तो रेस्ट में है, बट किस मोशन में, किसके रिस्पेक्ट में है? जो बस है वो मूव कर रही है। ठीक, सो हियर व्हाट इज रेस्ट? An object is said to be in rest if it does not change the position with respect to its surrounding with the passage of time. Time के गुजर pass on. For example, a book is laying on the table. Now, similarly, what is motion? Motion. बिल्कुल सेम डेफिनेशन। An object is said to be in motion if it changes the position with respect to surrounding. A body or an object is said to be in motion if its position changes with respect to surroundings, with respect to surrounding, with the passage of time. So नाउ अब इन दोनों से ये कंफर्म हुआ कि जो रेस्ट है और जो मोशन है ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं आपस में। ठीक, सो हियर नॉट दैट रेस्ट एंड मोशन आर relative to each other. Rest and motion are relative to each other, or both are the relative terms. For example, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बस वाला, ट्रेन वाला, कि जो ट्रेन में या जो बस में बैठा हुआ है वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट में है, बट वो किसी ना किसी के सहारे मूव कर रहा है, तो बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट भी है और उसमें मोशन में, सो वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट रेस्ट? सो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है। इन द होल यूनिवर्स no one object is in absolute rest, but all the objects are in relative motion to each other. So मैकेनिक्स क्या होती है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स बेसिकली दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स
and generally it is nothing but it is called classical mechanics, and it can be divided into three parts: statics, kinematics, dynamics. Statics means अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, काइनेमेटिक्स में हम जो हमारे पास वर्ड्स हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, मोशन हो, उनको डिफाइन करने के लिए जो मैकेनिक्स काम आएगी उसे काइनेमेटिक्स कहेंगे, और उनका जो रीजन है कि वो क्यों हो रहा है, जैसे मोशन, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है अचानक से रुक जाए, वी नो दैट कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट इट इज द रीजन टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, बट एंड दिस स्टडी इज गोइंग इन डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उनको रोकना या चलाना और उनके कारण का पता करना, सब किस में आते हैं? डायनामिक्स में। सो नाउ व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं कहलाता। ठीक। नाउ व्हाट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये मान के चलें कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ किसके अराउंड रोटेट कर किसके अराउंड मूव कर रही है? सन के अराउंड मूव कर रही है। सो जो अर्थ का साइज और जो सन का साइज है, जो हमारी अर्थ है वो छोटी है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द सन, बट इन द सेम मैनर हमारे पास आप ये मान सकते हैं कि एक सपोज दैट 50 किलोमीटर का पाथ है, रास्ता है, जिस पर एक व्हीकल मूव कर रहा है। तो क्या होगा कि जो व्हीकल है उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, किसके रेस्पेक्ट में? जो हमारा पाथ है, जो रास्ता है 50 किलोमीटर का, उसके रेस्पेक्ट में। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जो अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो हम उस साइज को किसकी तरह ट्रीट कर लेते हैं? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लेते हैं। सो पॉइंट चार्ज इज व्हाट? पॉइंट चार्ज कुछ नहीं है बट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पाथ। सो व्हाट इज पॉइंट चार्ज? Point charge. If the position of object, if the position of an object, if the position of an object changes by distances, changes by distances much greater than its own size, then the object treated as a point object. Sorry, it is point object, not charge. Point object. Point object. So this is point object. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट, कैसे? अपने साइज के रेस्पेक्ट में, तो जो साइज, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कैसे बिहेव करता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, motion of earth around the sun.
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सपोज दैट कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इसको तोड़ा गया या जो इससे मिलकर जिससे मिलकर ये बना है पूरा का पूरा, वो बहुत छोटा है, लुक लाइक दिस। तो जो ये पूरी बॉडी है इससे मिलकर बनी है और ये इसमें ऐसे ऐसे पता नहीं कितने होंगे, ठीक? या मान लो ये एक क्या है, हमारे पास रोड है, रोड, ठीक? इस पर कोई ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो पाथ है हमारा, ये पाथ सपोज 10 किलोमीटर का है। हमारे पास एक व्हीकल है अपना, सपोज ये बाइक राइडिंग ऑन द पाथ, इस पर मूव कर रही है या मूविंग ऑन द पाथ। सो क्या होगा, जो साइज है ये अपनी पोजीशन चेंज तो कर रहा है प्लेस टू प्लेस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, इस पोजीशन चेंजेस बाय द डिस्टेंस। अब जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है इस पाथ के रेफरेंस में कर रहा है, जबकि पाथ का साइज क्या है, पाथ की लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर, जबकि जो साइज है बाइक का ऑलमोस्ट 1.2 या 1.4 या 1.3 मीटर के आसपास होगा। तो इस पाथ के रेस्पेक्ट में इस बाइक का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इट मींस वी कैन treated as a point object with respect to the size of path, ठीक? तो इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकता है, जबकि बाइक छोटी नहीं होती, बट इट डिपेंड्स ऑन वेदर इट वाज मूव्ड ऑन, हम कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक? तो इस तरह से हम किसको कैसे इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को। नाउ अगर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो हमारा सबसे पहले जो हमारी अर्थ है या स्पेस है वो 3D होता है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो स्पेस है वो 3D होता है, 3D मींस 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशन मींस जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, थिकनेस हो, या जो भी हम उसको नाम देते हैं, मींस उसके पास तीनों चीज होनी चाहिए। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स हमने उस दिन भी बताए थे कि जैसे जो पेन का रिफिल होता है, रिफिल हम उसकी केवल लेंथ कंसीडर करते हैं, जबकि उसके पास तीनों चीज ही होती हैं, उसकी थिकनेस भी है, उसकी डायमीटर है, थिकनेस, तो हम उसकी थिकनेस कंसीडर नहीं करते। रीजन यही है क्योंकि जो उसकी थिकनेस है उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगी, पॉइंट कहलाएगी, और पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो रिफिल के पास 3D हो, रिफिल भी 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है, बट फिर भी हम उसको एज ए सिंगल डायमेंशन 1D ही कन्वर्ट कर 1D ही एज्यूम करते हैं। इन द सेम मैनर हमारे पास एक प्लेन है, जैसे कि बुक का कोई पेपर लो, उसके पास लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस तीनों चीज होती हैं, बट फिर हम उसमें थिकनेस को मेजर नहीं करते, लेंथ और ब्रेथ को मेजर कर लेते हैं, बिकॉज अगेन जो थिकनेस है वो लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करी, तो उसमें केवल एल और बी दो ही कन्वर्ट होंगे, जिसको 2D यानी 2 डायमेंशन नाम दिया जाएगा। और कोई क्यूब है, उसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों ही मेजरेबल होती है, तो तीनों में से किसी को भी क्या नहीं किया जा सकता, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मेजर करते हैं तो उसे हम 3D कहते हैं।
तो सबसे पहले हम डिस्कस किसको करेंगे कि 1D मोशन क्या होती है, वन डायमेंशनल मोशन। नाउ वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मीन्स जिसकी मोशन एक ही हो, जैसे जो ट्रेन होती है, रेल होती है, वो अपनी ट्रैक के अलोंग ही मूव करती है, तो इट इज 1D, क्योंकि ना ही तो वो ऐसे मूव, ना ऐसे जाती, मीन्स ना ही तो वाई कोऑर्डिनेट कवर करती, ना ही थर्ड जेड कोऑर्डिनेट कवर करती। जैसे सपोज ये मेरे पास एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेट अस से इट इज जेड, इट इज वाई। सो कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, केवल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो व्हाट वी से दैट इट इज वन डायमेंशनल। वो जो रेल है वो अलोंग द ट्रैक ही मूव करती है, सो द मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग दिस ट्रैक इज वन डायमेंशनल। सिमिलरली जो वायर्स होते हैं, जो अर्थ से सर्टेन हाइट पर होते हैं, वायर्स होते हैं ऊपर लगे हुए, और उस पर कोई कीड़ा, कोई की मूव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी 1D की है। वो या तो अलोंग द एक्सिस मूव करेगा, अपोजिट टू द एक्सिस मूव करेगा, बट करेगा एक ही वायर पर, आइदर बी अलोंग इट और आइदर बी अपोजिट टू इट। सो दीज एग्जांपल्स आर of one dimensional motion. So now we define it. The motion of an object, the motion of an object is said to be one dimensional, is said to be one dimensional if only if it moves along the specified direction. It moves along the specified direction. Then the motion is called, this type of motion is called rectilinear motion. This type of motion is called rectilinear motion. ठीक, तो जो वन डायमेंशनल मोशन होती है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, सो इट इज इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एंड चूंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसको वन डायमेंशन नाम दिया गया। और इसी को रेक्टिलिनियर मींस जो सरल रेखा पे, मींस एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। रेक्टिलिनियर मोशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, मींस एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसे ही 1D मोशन भी कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल motion of train along its track or motion of a freely falling body.
motion of a freely falling body. So it is 1D. तो 2D मोशन कैसी होगी? 2D से पहले थोड़ा 3D को स्टडी कर लेते हैं। मान लो एक मक्खी है, बी, हनी बी, तो वो स्पेस में उड़ रही है। स्पेस में अगर उड़ेगी, सपोज दिस इट इज स्पेस एक्स वाई जेड, तो अगर एक हनी बी उड़ रही है तो वो ऐसे भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव कर, तो स्पेस में भी मूव कर सकती है। इट मींस जैसे वो मक्खी इस पॉइंट पर है, ए सपोज जो हनी बी है वो यहाँ पर इस पॉइंट पर है, अगर इस पॉइंट पर हो तो मुझे इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए तीनों ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। मुझे पहले एक्स एक्सिस भी ट्रेवल करना होगा, वाई एक्सिस भी, और फिर जेड एक्सिस, मतलब पहले मुझे ऐसे मूव करना होगा, फिर ऐसे मूव करना होगा बाय में, और फिर कहां मूव करना होगा, जेड में। तब मैं जाकर इस मक्खी की, इस हनी बी की एक्चुअल लोकेशन को फाइंड आउट कर सकता हूं। सो अगर मुझे किसी हनी बी की, किसी मक्खी की क्या लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे तीनों ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। उसको हम क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन। सो इन द सेम मैनर मोशन ऑफ 2D, जिसमें हमें केवल 2 ही कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, थर्ड कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे? मोशन इन टू डायमेंशनल। सो 2 डायमेंशनल मोशन। Two-dimensional motion. If only the 2 of 3 coordinates, only the 2 of 3 coordinates are specifying its position, specifying its position changes with time, changes with time, then it is said to be two-dimensional motion. Two-dimensional मोशन। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे केवल कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है? 2, 3 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट मतलब 3D स्पेस में से, तो उसको क्या कहा जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन। जैसे सपोज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स P1 and P2. This is x2 y2, this is x1 y1, x1 y1. So this is the motion look like this. So अच्छा, एक चीज और भी है, ये 2D मोशन कहलाएगी। 2D अगर मैं इसी सेम ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ करता हूं, देयर आर 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, so this type of motion is 2D or not? So the answer is it is 1D. आप कह सकते हैं सर ये तो 2D का, ये x और y साथ साथ कवर कर, तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, बट नहीं,
क्योंकि जो हमारे एक्सिस हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी कंडीशन में है तो ये ऐसे रखा हुआ था, लुक लाइक दिस। नाउ इफ आई रोटेट इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड। क्योंकि अगेन ये स्ट्रेट मोशन है, सो आप ये भी जज कर सकते हैं जो स्ट्रेट मोशन होती है वो 1D होगी, neither be 2D or 3D. But this motion is not a rectilinear motion or not a straight motion, so this type of motion is 2D. For example, जैसे कोई साइकिल है वो ऐसे जिगजैग पाथ पर मूव करते हैं, कोई गाड़ी है वो अपने अगर जिगजैग पाथ पर मूव करे, स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो 1 डायमेंशन, और जिगजैग पाथ पर मूव कर रही है तो 2 डायमेंशन. सो फॉर एग्जांपल ए साइकिल, a bicycle moves on a zigzag path, so this type of motion is called two-dimensional motion. Now 3-dimensional motion we have already studied, इससे पहले उसी को डिस्क्राइब किया गया था, बट नाउ वी कैन राइट इट ओनली 3-dimensional motion. 3-dimensional motion. So 3-dimensional motion means अगर किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए उसकी पोजीशन को और उसकी पोजीशन को जो टाइम के एस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे तीनों ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़े, तब मैं क्या कहूंगा कि ये मोशन कौन सी है, 3-dimensional मोशन. सो इफ the three coordinates if the three coordinates specifying the position of an object with respect to time, then the motion is called 3-dimensional motion. Then the motion is called 3-dimensional motion. For example, motion of aeroplane in space. Motion of aeroplane in space. So this is how 1D, 2D and 3D motion are distinguished. What is point charge, what is rest, what is motion, mechanics, ये सब हमने स्टडी किया. मींस इट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिस्टेंस, displacement means we go to kinematics. So thank you.